प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले जो ऑनलाइन सुनते हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी आपने बढ़ाए, आपका धन्यवाद। चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर भी आपको ही करने हैं। और आज का संदेश हम देखेंगे प्रेरितों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं समझा दूँ। वैसे तो हम सब मसीह हैं, परमेश्वर के कलाम को रोज़ पढ़ते हैं, पर ये जो घटना हो रही है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पर 7 सेवकों को चुना गया, जिसमें से एक सेवक का नाम था स्तिफानुस। क्यों चुना गया? ताकि ये जो सुविधाएं हैं खाने की लेके हर एक चीज़ के लिए सबसे आगे आकर ये काम करें। अब परमेश्वर की योजना हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है। हम कई बार हमारे जीवन के अंदर सोचते कुछ और हैं और परमेश्वर करता कुछ और है। स्तिफानुस ने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा होगा कि मुझे जब पद मिलेगा मुझे सबकी सेवा करनी पड़ेगी और मैं हर एक चीज़ खुशी से करूँगा, उसके कुछ ही दिन बाद मुझे मार डाला जाएगा। स्तिफानुस बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के करीब था, क्योंकि वचन कहता है यहाँ पर कि यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्रात्मा से परिपूर्ण था, इसके बाद 6 नाम और है और लास्ट में कहता है चुन लिया। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पवित्रात्मा थी और जो विश्वास में था उसको चुन लिया। मीन्स परमेश्वर हमें चुनता है, उसके लिए हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे अंदर विश्वास और उसका पवित्रात्मा का दान हम में है या नहीं है। रोमियो के अंदर कहता है उसने हमें जब चुन लिया जब हम पापी में थे। और प्रेरितों में कहता है स्तिफानुस को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर की दया स्तिफानुस के ऊपर थी और स्तिफानुस के अंदर विश्वास और उसका पवित्र आत्मा था। जब चुना गया तो पूर्ण ईमानदारी के साथ इसने अपनी सेवकाई स्टार्ट करी। और 8वीं आयत क्या बोलती है? स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ये चीज है, एक मनुष्य जब परमेश्वर के करीब आता है तो उस मनुष्य को परमेश्वर चुनता है बड़े बड़े अद्भुत काम करने के लिए। उसे बड़े बड़े काम करवाता है उसके द्वारा, और अद्भुत काम जो उसकी समझ के बाहर है। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देता है। मैं भी आपको बताऊं, जैसे अभी अंकल ने बताया कि हर संडे रविवार को, पहले कुछ कम घर थे, आज परमेश्वर की दया से संडे लेता हूँ मैं चर्च के बाद हमने लंच करा तो करा, नहीं तो बिना लंच के भी कई बार हम निकल जाते हैं और रात में आते हैं हम लोग 8 साढ़े 8 बजे। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे चुना पूरे दिन के लिए। जो दिन उसने पवित्र रखने के लिए हमें आज्ञा दी थी, उसी दिन को हम उसी तरह से मना पा रहे हैं, उसका धन्यवाद। आज ना केवल एक चर्च, बल्कि अगर होम चर्च की बात करूं तो 8 होम चर्च भी हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे को इस्तेमाल करता है जिस तरह से यहाँ पर स्तिफानुस को इस्तेमाल किया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें चुनता है और इस्तेमाल करता है तो हमें तैयार रहना है परसिक्यूशन के लिए। सताव जीवन के अंदर आएगा, विरोध, हमारे विरोधी खड़े होते जाएंगे। ये स्तिफानुस के जीवन में भी हुआ, जो हम सब जानते हैं। पर ये चीज दाऊद अपने पुस्तक में लिखता है, भजन संहिता और उसका 35 और उसका 11 और 12 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर साफ कहता है वो झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बातें
मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के आने के भी ये 21 पीढ़ी की पहले की बात है ये, दाऊद राजा। और अब्राहम से परमेश्वर की 42वीं पीढ़ी थी और दाऊद बीच में था, 21वीं पीढ़ी में था। 21 पीढ़ी पहले ही दाऊद क्या बोलता है कि झूठे साक्षी खड़े हो जाते हैं और वो सवाल मुझसे पूछते हैं जो मैं जानता नहीं हूं, जिसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं। यही चीज स्तिफानुस के साथ हुई आज। इससे वो सवाल पूछे गए जो इसने कभी करा नहीं। झूठे साक्षी हमारे विरुद्ध खड़े हो जाके अगर हम पे झूठा आरोप लगाते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम पहले नहीं है ऐसे। हमारे से पहले कई परमेश्वर के दासों को ऐसा परेशान किया गया है। हम अनोखे नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है उस विपत्ति को भोगने के लिए। हम उसका धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया हमारे साथ है। परमेश्वर के दास सब बनना चाहते हैं, पर परमेश्वर के डाली गई, शैतान की डाली गई उस विपत्ति से भाग जाते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ मैं, झारखंड का, एकदम सच्ची घटना है। एक बच्चा मात्र 16 साल का, उस बच्चे को कई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज कहीं नहीं था। परेशान हो गया वो। उसके बाद उसकी माँ को किसी ने बोला कि तुम जाओ चर्च में और वहाँ पर जाके उससे प्रार्थना कराओ, पास्टर से, और उसकी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा। वो पास्टर के पास गई, प्रार्थना कराया, और प्रार्थना के द्वारा उस बच्चे को चंगाई मिली। और चंगाई मिलने के बाद उस बच्चे ने प्रण कर लिया, 16 साल का मात्र बच्चा, बोला मैं अपने जीवन को अब प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया। देखना आप, उसके चुनने के बाद उसके साथ जीवन में क्या घटना हुई। उसको चुन लिया गया, और चुनने के बाद जब वो प्रार्थना करता रहा निरंतर, तो उसके जो पड़ोसी थे उसके गांव के अंदर अकेला मसीह वही था। उसको दबाया गया, परेशान किया गया कि तू दोबारा प्रार्थना नहीं करेगा और इस प्रभु का नाम तेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जब वो नहीं माना और अपने काम में अटल रहा, तो उस बच्चे को बल्ली से बांधकर मार मार कर मार डाला गया। उसकी फोटोज जब मैंने देखी, मुझे दया आ गई उसे देखकर। यही चीज स्तिफानुस के साथ हुई, आज तक होती आ रही है, आगे भी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की, मैं कहूंगा, सौभाग्यशाली है कि उसने हमें चुना शहीद होने के लिए। आसान बात नहीं है ये। डायरेक्ट स्वर्ग राज्य में हमें जगह मिलती है यदि हम उसके नाम के लिए शहीद होते हैं। तो हमारे सारे अधर्मों को एक बार में माफ कर देता है। जब यहां पर भी ऐसा हुआ, तो यहां पर जब मैं 13वीं आयत पढ़ता हूं, प्रेरितों 6:13, इसके अंदर लिखा है, और झूठे गवाह खड़े किए गए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। उसके बारे में आगे पूरा का पूरा ज्ञान और भाषण स्तिफानुस ने दिया है। उसने बता दिया कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था से पहले ही प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने इब्राहिम को चुन लिया था और इब्राहिम को सारी आशीष दे दी थी। और वही इब्राहिम प्रभु यीशु मसीह को भी मानता था। अब ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे मान सकता था वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो थे नहीं उस समय। इब्रानियों 7:2 उसके अंदर साफ लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। किसको दिया? पहली आयत में पढ़ता हूं, वह मल्कीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। उसी के विषय में मैं आगे पढ़ता हूं,
इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया, और यह पहले अपने नाम अर्थात अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर यह सदा के लिए याजक बना रहता है। साफ साफ कहता है इब्रानियों के अंदर कि यह मलकीसिदक याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इसको क्या दिया? आशीष दी इब्राहिम को भेंट करके, और इसी को अब्राहम क्या करता था? दशवांश देता था। बहुत ही एक गंभीर बात है कि जिस चीज को ये मान नहीं रहे थे, जिसका आरोप इन लोगों ने स्तेफानुस के ऊपर लगाया, उस प्रभु यीशु मसीह ने भेंट करके अब्राहम को आशीष दे चुका था। आज उसी प्रभु यीशु मसीह को मानना इनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती हो गया था। हम कैसे माने? और आज भी ये लोग स्तेफानुस को इसीलिए पकड़ के बैठे थे कि स्तेफानुस को मार डालें, और मार डाला भी। पर उससे पहले पूरा का पूरा भाषण के अंदर इसने यही समझाया कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा आशीष दी, ना कि व्यवस्था के द्वारा। जिस व्यवस्था को आज तुम पीछे पड़े हुए, जिस व्यवस्था को तुमने प्रथम कर दिया और उस प्रतिज्ञा को भूल गए, उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और बाद में व्यवस्था आई है, प्रतिज्ञा पहले थी। और प्रतिज्ञा कहती यदि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ साफ कहा है कि तू मत डर अब्राहम, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरे संग रहूंगा। ये प्रतिज्ञा थी उसकी। उस अब्राहम को भी बोला था कि मैं तेरे संग हूं, तू मत डर। और आज भी हमें यह कहता है मैं तेरे संग हूं, मत डर। और यही प्रतिज्ञा स्तेफानुस के साथ थी, तू मत डर। इसीलिए स्तेफानुस डरा नहीं, पूर्ण रूप से पूरा भाषण दिया, और पूरे भाषण के अंदर उसने ये प्रथम कर दिया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रथम है, बाद में सब कुछ है। जिस व्यवस्था को लेकर उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, उस व्यवस्था को उसने क्या कर दिया? सेकेंडरी कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्राथमिकता दे दी। आज व्यवस्था क्यों देगी हमें? यदि व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं तो साफ साफ कहता है पौलुस कि व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ, गलातियों के अंदर कहता है वो कि व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हमें व्यवस्थित करती है ताकि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। एक शिक्षक के रूप में व्यवस्था को लेता है पौलुस। साफ साफ कहता है वो कि ये शिक्षक है, और जब तक तुम्हें इसके बंधन में रहना है, जब तक तुम विश्वास में पक्के ना हो जाओ। और जैसे ही तुम विश्वास में पक्के हो जाते हो, इस व्यवस्था के बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है। पर लोगों ने उसके साथ क्या करा? उसको पकड़ लिया गया, और बाद में क्या करा? स्तेफानुस को पत्थरवा किया गया। और यहां पर मैं पढ़ता हूं 58 7 का 56 और 58 पहले पढ़ते हैं। पहले 56 पढ़ते हैं। देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। स्तेफानुस का दर्शन देखिए आप। पत्थर लेके तैयार हैं, मारने वाले हैं, उसके चारों तरफ से घेर रखा है, और प्रभु परमेश्वर का दर्शन स्तेफानुस देख रहा है। कितना ज्यादा परमेश्वर का प्रेम इसके ऊपर था। अरे हम सबको मरना है एक दिन, हम कैसी मौत मरते हैं वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम सामान्य मौत मरते हैं तो हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए करा क्या? पर स्तेफानुस को देखिए आप, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। जिस तरह से भजन संहिता के अंदर पहले कह दिया कि झूठे आरोप लगाने वाले कई हैं, और लगाते आ रहे हैं और लगाएंगे भी। और हम पहले नहीं है कि जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा के हमें फंसाया जा रहा है। हमसे पहले भी कई फंसे हैं, हमारे बाद भी कई किन्हीं को फंसाया जाएगा। परमेश्वर चुप क्यों रहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन रखा है उसके लिए, हमको स्वर्ग राज्य देना चाहता है वो, और इसीलिए वो चुप रहता है। और हमारे ऊपर जब ये पत्थरवा हो रहा है, जिस तरह से इस स्तेफानुस के ऊपर पत्थरवा हुआ, परमेश्वर चुप रहा, क्योंकि स्वर्ग राज्य इसके लिए तय था। उस बच्चे को मारा गया, परमेश्वर चुप था, क्योंकि स्वर्ग राज्य उसके लिए तय था। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा हुआ है, 5वीं मोहर जब खुलती है, बोला प्रभु हम वेदी के नित्य इंतजार कर रहे हैं कि तू कब हमारा न्याय करेगा। पर परमेश्वर क्या बोलता है? बोला कुछ देर और इंतजार कर लो, क्योंकि गिनती तुम्हारी जो शहीदों की है वो अभी पूरी नहीं हुई। शहीदों की गिनती कर रखी है प्रभु ने, उतने शहीद होना जरूरी है।
इसलिए यहाँ पर क्या बोलता है आगे कि वो खड़ा हुआ देखता है, जैसे ही उसने बोला वैसे ही सब लोग चिल्लाने लगे, बोला अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसने खुद ने निंदा कर दी। ये खुद अपने आप को इतना महान बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, जबकि उसने सच में देखा। उस चीज को उन लोगों ने पहचाना नहीं और उसका वही दोष उसके ऊपर लगा के उसको पत्थरवा करके मार डाला। और जब मारा तब उसके कपड़े लेके गवाहों ने किसके पैर पे डाले? शाऊल के पैर पे डाले, जिसको प्रभु यीशु मसीह चुनने वाला है, उसके पैरों में डाल दिए। और शाऊल उस समय सहमत था इस बात के लिए कि स्तिफानुस को सही मारा। देखिए आप कितना ज्यादा परमेश्वर का एक योजना थी उसी शाऊल के पैर पर डाले कि देख तेरे सामने एक निर्दोष की हत्या हो रही और तू चुप खड़ा है। वो गवाह था, उस समय देख रहा था। और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उस शाऊल को चुन लिया। कितना ज़्यादा शाऊल को दुख होता होगा कि मैं अब जाके उस सच्चाई को जाना हूँ और अब मैं पौलुस बन गया हूँ, पर जब मैं अज्ञान था मेरे सामने एक निर्दोष को मार दिया गया और मैं चुपचाप खड़ा हुआ था। इसी चीज़ को निकालें हम प्रेरितों और उसका 9 और 15 और 16। यहाँ पर दमिश्कश गया वो शाऊल और जाकर लोगों को पकड़ना चाहता था, बंदी बनाना चाहता था। ना आदमी देखता था ना औरत देखता था, सबको बंदी बना लेता था। यही अवसर भारत के अंदर कुछ दिनों में आने वाला है और जगह जगह ये आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने नहीं दिया जाएगा। कई देशों में तो आज भी बैन है। और ऐसे समय में जब ये आता है तो प्रभु हमें एक चीज बताता है, प्रभु हमें पहले से बताता है कि उसके हाथ में सब कुछ है। यहाँ पर पौलुस भी गया था किस मूड से, किस इच्छा से कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, पकड़ लाऊंगा, इनको जेल में डाल दूंगा। और परमेश्वर ने क्या करा उसके साथ, प्रभु ने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह ने, ये हम 15वीं आयत पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और पर राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कितनी बड़ी बात। शाऊल को जो सताने वाला था उसको चुन लिया। यहां पर देखा स्तिफानुस जो पहले से चुना हुआ था उसको मार डाला गया और शाऊल वहीं खड़ा था। उन्हीं के बीच में से शाऊल को चुन लिया गया। तो प्रभु के हाथ में सब कुछ है। प्रभु किसी को भी चुन सकता है। प्रभु कहीं से कहीं तक भी अपनी इच्छा पूरी करा सकता है। यहां दोनों बातें हमने देख ली। पहले चुना उसके विश्वास और पवित्र आत्मा के द्वारा, चेलों ने चुना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब चुनता है तो रोमियो के अंदर साफ क्या कहता है कि जब पहले से ही क्या थे, हम पापी थे, तभी उसने चुन लिया। क्योंकि पौलुस खुद अपने लिए कहता कि मैं खुद पहले से पापी था और तभी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। और चुनने के बाद क्या करा, हनन्याह को भेजा, बोला जा उसके लिए प्रार्थना कर। यहाँ पर प्रभु यही कह रहा है कि जा उसके ऊपर प्रार्थना कर। और जब वो गया तो उससे पहले उसने क्या बोला प्रभु को, प्रभु ये वही है जो सताता है लोगों को, इसने बुराई करी है। क्या प्रभु को नहीं मालूम था? प्रभु को सब मालूम था। पर प्रभु उसको भेजता है, बोला जा तू प्रार्थना कर। और प्रार्थना जब करी तो क्या कह, उसकी आंखों से छिलकों के समान निकला। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है यहाँ पर, ये वो पात्र है जिसको मैंने चुन लिया। किसके लिए चुन लिया? कि ये राजाओं के सामने, इसराइलियों के सामने और सबसे बड़ा अन्य जातियों के सामने मेरे नाम का प्रचार करेगा। जिसको ये परेशान कर रहा था, जिसके नाम को मानने वालों को ये बंदीगृह में डाल रहा था, आज इसका विपरीत कर देता हूं मैं। ये सबके पास जाएगा और मेरे नाम का प्रचार करेगा। कितनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ दिखाई। बदल डाला उसके जीवन को और वो आनंदित था उस जीवन के अंदर आकर। जब सच्चाई पता लगी पौलुस को तो पौलुस सबसे पहले जाके चेलों के साथ रहता है और सीखता है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना स्टार्ट कर देता है। और वो दिन है और उसकी मृत्यु का दिन है, तब तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाता है। कभी भी उसने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। ये चीज़ मैं मेरे पिता से सीखता हूँ। 49 ईयर्स अपने जीवन के अंदर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। 49 ईयर्स
जब परमेश्वर ने उनके मन में बोझ डाला कि तू जा और लोगों को सुसमाचार सुना, तो वो घर घर जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे। लगभग 100 घरों में जाना था मेरे पिता को। सब सप्ताह के अंदर 4 दिन वो जाते थे। और जब मेरे पिता का आखिरी समय था, हॉस्पिटल में थे, ऑक्सीजन लग रही है और हर तरह से वो मतलब सिर्फ सुन पा रहे हैं, बोलना उनका बंद हो चुका था, तब परमेश्वर ने वही बोझ मेरे दिल में डाला कि तू मेरे सेवक, मेरे दास का काम आगे बढ़ाएगा। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, प्रभु की उस दया के द्वारा उसने मुझे चुना, और जब चुन लिया तब वो कार्य आज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज उसी कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई नया कार्य नहीं है, मेरे पिता के द्वारा पूर्ण रूप से बनाया हुआ कार्य है। बस उसी कार्य को मैं लेके चल रहा हूँ आगे। आज 100 घर नहीं जा पाता मैं कार्य की वजह से, पर 8 घर को एक दिन में कवर कर लेते हैं हम लोग। परमेश्वर की दया है, आगे परमेश्वर उस चीज़ को बढ़ाएगा। मेरी प्रार्थना है ये कि प्रभु मुझे और इस्तेमाल कर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेरे सुसमाचार सुनाने में लगा रहूँ। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, और यही मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे लिए यही प्रार्थना करें कि प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इस्तेमाल करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है। जितना ज़्यादा हम इस बीज को बो सकें उतना ही परमेश्वर का धन्यवाद दें, उतना ही भला है हमारे लिए, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य यही है। इसीलिए मनुष्य को पैदा करा गया है। और आगे हम देखते हैं इसी को आगे मैं पढ़ता हूँ 16वीं आयत। और मैं उसे बताऊंगा कि वह मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ फिर वही आ गया, जब चुना गया तब उसको, पौलुस को नहीं मालूम था कि मुझे दुख उठाना पड़ेगा, पर जब चुन लिया गया और प्रभु के अंदर बन गया तब वो तैयार था कि अब मुझे दुख उठाना पड़े या मुझे मर जाना पड़े, मेरे लिए भला है। इसलिए यहां पर बोलता है कि अब उसको मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जो दुख उसने दूसरों को दिया है, अब वो दुख उसके ऊपर भी आएगा। और पौलुस जैसा मैं समझता हूं कितना महान दास था उसका, पिट के आ रहा है, बंदी गृह में बंद है, खून है उसके शरीर के अंदर, घाव हो रहे हैं उसके शरीर के अंदर, जगह जगह दर्द है, उसके बावजूद भी परमेश्वर की स्तुति उसके मुंह से निकल रही है, उसका धन्यवाद उसके मुंह से निकल रहा है, और परमेश्वर के गाने गा रहा है उस बंदी गृह में बैठ के। इससे बड़ा धन्यवाद, इससे बड़ा मैं समझता हूँ दास कैसे कहूँ मैं किसी और को, जबकि बहुत अच्छे अच्छे दास हैं। मैं ये नहीं कहता सर्व उत्तम यही है, पर ये बहुत परमेश्वर का बहुत ही करीबी हो चुका था। ये इसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही करीब से जाना था, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास किया उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दुख उठाने के लिए तैयार था ये। आज हमारे लिए भी यही है कि हम उसकी सेवकाई तो कर रहे हैं, पर उस दुख उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि समय निकट है, समय आ चुका है। अब सताव जब होगा, तब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आगे, जब स्तिफानुस को मारा था तो सारे तीतर बीतर हो गए थे चेले, और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ सुसमाचार सुनाया। हमारा काम भी यही है कि उसके सुसमाचार को हम जहाँ कहीं जाएं सुनाते जाएं, और सुसमाचार के छोड़े नहीं। आगे बोलते हैं यहाँ पर 17वीं आयत। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। बोला उसी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है कि क्या करे तू, वापस प्रभु चाहता है तेरी दृष्टि आए, और प्रभु चाहता है कि तू वापस देखने पाए। यहाँ पर देखो हनन्याह ने हाथ रखकर प्रार्थना करी और उसको भाई करके संबोधित किया। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखें तो वो क्या बोलता है कि ये वही है जो क्या करता है, लोगों को सताता है, लोगों को भरमाता है, और ये इसके अंदर बुराई है प्रभु। पर जैसे ही प्रभु ने उसको आज्ञा दी, हनन्याह के विचार बदल गए।
और उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के कार्य को इसने करा। हम क्या सोचते हैं किसी के विषय में, इससे कोई मैटर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह क्या सोचता है उसके विषय में, इससे फर्क पड़ता है। हनन्याह एक मनुष्य की रीति पे देख रहा था, और वो देख रहा था कि पौलुस, जो कि पूर्ण रूप से उसकी गवाही बेकार है, वो लोगों को सताता है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, जो प्रभु यीशु मसीह पे चलते हैं उन लोगों को मारता है, ऐसी गवाही थी पौलुस की। उस चीज को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने नकार दिया, और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, इसको नई गवाही दूंगा मैं, और नई गवाही दी भी उसको। और बाद में सब वो कहने लगे ये वही पौलुस है, ये वही शाऊल है जो अब पौलुस बन चुका है। इसकी जीवन बिल्कुल विपरीत हो चुका है। हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने हमें चुन लिया तो हम बिल्कुल बदल जाएंगे, और बदल गया ये। जब उसकी हाथ रखकर प्रार्थना करी, और क्या बोला कि जिसने, वही प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है मुझे, जिसने तुझे क्या करा था, रास्ते में दर्शन दिया था, उसी ने मुझे भेजा, और अब मैं प्रार्थना करता हूँ और तू देखने लगेगा। जब वो देखने लगा, 18वीं आयत बोलती, और वह तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन, बपतिस्मा लिया। परमेश्वर चाहता है कि हम ना केवल शब्द से बल्कि कर्म से भी उसकी आज्ञा का पालन करें, काम से भी। जरूरी है ये। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ शब्द से तो धर्मी हैं, शब्द से तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर काम आते ही हम पीछे हट जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा। प्रभु चाहता है कि हम दोनों तरीके से उसके करीब आए, क्योंकि उसने ना केवल हमें अपना कहा बल्कि हम उसके हैं। उसने अपने आप को बलिदान देकर साबित भी किया। सिर्फ प्रेम दर्शाया नहीं, प्रेम करके दिखाया। हमसे भी वो यही चाहता है कि हम प्रेम दर्शाएं नहीं, प्रेम करके भी दिखाएं। और जब ऐसा करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कहता है, मलाकी निकालते हैं, मलाकी और उसका 4 अध्याय 1 आयत से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 500 साल पहले लिखा गया एक परमेश्वर के दास की एक पत्री है। भविष्यवक्ता था ये, और मंदिर का निर्माण हो चुका है अभी, और उसके बाद ये लिखा गया है। और ये क्यों लिखा गया है, आने वाले समय के बारे में फिर बताता है ये, कि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब क्या होगा, अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज को तो मैं साइड में कर लूंगा और उन खूंटियों को क्या कर दूंगा, आग में भस्म कर दूंगा। अंत के विषय में बताता है। बोला तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, कर लेने दो, देख रहा हूं मैं। तुमको सताते हैं, सताने दो, सब मेरी नज़र में है। और तुम्हें क्या करते हैं, ये झूठे गवाह तुम्हारे सामने पेश करते हैं, वो भी कर लेने दो, क्योंकि उस चीज़ को भी मैं जानता हूँ, लेखा लिख रखा है मैंने। क्योंकि इसी के 3 के 16 आयत में क्या लिखता है कि यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। जब हम लोग आपस में बातें करते हैं और प्रभु की बातें हमारे मुख से होती हैं, तब ध्यान धर के वो हमारी सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हमारे हरेक कार्य अगर उसके सम्मान हम करते हैं हमारे जीवन से, यदि हम उसका भय मानते हैं और हम उसके लोगों की संगति में बैठते हैं, और जब हम बातें करते हैं तो हमारी बातें, हमारे कामों को लिखा जाता है। कितना ज़्यादा हमें सोच समझ के अपने जीवन को चलाना चाहिए। हम उसका भय मानते हैं, ये हमारे कामों से भी होना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं हम, तो हमारे लिए सब कुछ लिखा जा रहा है। और लिखता है तो क्या हो जाता है, हमें अलग कर देता है, हमें अनाज बना देता है।
और उन दुराचारियों को, उन दुष्टों को एक खूंटी बना देता है, जिन्होंने हम पे अत्याचार करना या करना चाहा, या हमारे विरुद्ध में ऐसे शत्रु हैं कि हमने उनके लिए तो कुछ नहीं करा, वो हमारे शत्रु बने बैठे हैं। उन लोगों के लिए कहता है प्रभु कि यहोवा का दिन आने वाला है और धधकते भट्टे के समान आएगा, जलता हुआ, और उसके अंदर उन खूंटी के समान जला देगा। खूंटी का शब्द इसीलिए लिया है कि खूंटी का कोयला कभी नहीं बनता, खूंटी खत्म हो जाती है, भस्म हो जाती है। लकड़ी बोल सकता था, जानबूझ के लकड़ी नहीं बोला उसने वही अनाज की खूंटी बोली जो गेहूं, अगर हम बोलें तो गेहूं के बाद में जो बचता है बिल्कुल कचरा, बोला उसके समान कर दूंगा मैं। जब आग में जलाया जाएगा ना तो उनका अस्तित्व नहीं बचेगा, खत्म कर दूंगा उनको, मैं नाश कर दूंगा उनको, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, ये मेरा प्रेम उनके खिलाफ दिखाऊंगा मैं। और आगे बोलता है वो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय करूंगा, उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे, फांदोगे। कितना बड़ी एक आशीष हमको देता है प्रभु कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा, एक धर्म का सूर्य उदय करूंगा, प्रभु यीशु मसीह बोला वो उदय करूंगा तुम्हारे लिए, और उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या करोगे, चंगे हो जाओगे, हर एक पाप से मुक्त हो जाओगे, हर एक गंदगी से अलग हो जाओगे, और तुम्हें क्या कर दूंगा, इस तरह से बना दूंगा कि तुम कूदोगे, फांदोगे, तुम्हारे जीवन में खुशी होगी। आज जो दुख से जी रहे हो, आज जो परेशानी से जी रहे हो, आज मेरे नाम के लिए तुम्हें सताव हो रहा है, वो सारी बातें मेरे को याद हैं, उसका लेखा मैंने लिख लिया। पर अब मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, अब मैं वो देने वाला हूँ जिससे तुम क्या रहोगे, खुश हो जाओगे, कूदोगे, फांदोगे, और तुम उन दुष्टों की लताड़, और तुम क्या करोगे, दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे राख बन जाएंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इसीलिए मैंने बोला ना कि खूंटी क्यों बोला गया, भस्म हो जाती है, राख बन जाती है। बोला तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा तुम्हारे शत्रुओं को। कितना बड़ा वचन है हमारे लिए, कितनी बड़ी धन्य आशा है हमारे लिए। हम कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, हम किसी भी प्रकार से किसी से बदला लेने लायक नहीं है, पर उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह हमें कितनी बड़ी शक्ति देता है। बोला तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा तुम्हारे शत्रुओं को, राख कर दूंगा। अब तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जो कि व्यवस्था से पहले प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे साथ था, और आज भी तुम्हारे साथ उस प्रतिज्ञा के अनुसार है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और यहाँ पर भी वे वचन हमें सिखाता है कि वो दिन आएगा जब मैं क्या करूँगा, तुम अनाज हो मेरे, और मैं तुमको अलग स्टोर कर लूँगा अपने खलियान में। और उन भूसी को जो तुम पे अत्याचार कर रहे थे, जिन्होंने स्तिफानुस को मारा, जिन्होंने मेरे लोगों को सताया, जिन्होंने अभी इस 16 साल के इस बच्चे को मारा, सबको अगर इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो ये भट्टे में जलने वाले उस खूंटी के समान हो जाएंगे जो तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा मैं। और लास्ट में क्या बोलता है कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए जो होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। हमारे लिए ये कि जो जो आज्ञाएं, जो जो शिक्षाएं मैंने दी थी मेरे दास मूसा को होरेब पर्वत पर, उसको स्मरण रखो। उसके द्वारा ही तुम क्या करोगे, परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहोगे, उस विश्वास में बढ़ जाओगे जिस विश्वास को पाना तुम चाहते हो। बोला उसको हमेशा स्मरण रखो। परमेश्वर ने कहीं भी व्यवस्था को निरर्थक नहीं बताया, व्यर्थ नहीं बताया। कभी भी ये नहीं बोला कि व्यवस्था प्रतिज्ञा के द्वारा व्यर्थ हो गई है। प्रतिज्ञा हमारे लिए एक आशीष है, और उस आशीष को बनाए रखने के लिए व्यवस्था जरूरी थी, और उस व्यवस्था के द्वारा हम विश्वास में निरंतर बढ़ते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बोलता है वो कि मेरे दास मूसा को जो व्यवस्था दी थी, उसी व्यवस्था के अधीन रहकर तुम क्या करो, उसको स्मरण रखो। और देखो, 5वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं, मलाकी 4:5, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले
मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि वे आकर पृथ्वी का नाश करूं। ऐसा ना हो कि मैं आकर पर पृथ्वी का नाश करूं। सबको खत्म नहीं करूंगा, उसके पहले मेल मिलाप करा देगा। प्रभु के वचन बहुत ही गहरे हैं। प्रभु के वचन बहुत ही, जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हमको किस तरह से चुनता है और चुनने के बाद हम किस लिए तैयार रहे, ये भी प्रभु हमें बताता है। प्रभु ये भी बताता है कि व्यक्ति कितने भी बुरे काम क्यों ना कर लिए हों, उसको भी मैं चुनने की शक्ति रखता हूँ, उसको भी मैं चुन सकता हूँ और उसके द्वारा भी मैं मेरी महिमा करा सकता हूँ। वो चीज़ भी हमने देखी। और उन लोगों के क्या हाल होगा जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें निराश करते हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जिन्होंने हमारे विरुद्ध कई ऐसे षड्यंत्र रचे हैं जो हमें मालूम भी नहीं है। उन लोगों का हश्र क्या होगा वो भी बता दिया यहाँ पर, कि उनको नाश कर दूंगा मैं, ख़त्म कर दूंगा मैं। वो तुम्हारे पाँव के नीचे की राख हो जाएंगे, क्योंकि तुम मेरी व्यवस्था के अधीन हो। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।